So the next series for the calculation of median is continuous series. So in case of continuous series, what is going to happen? Same thing, frequency रहेगा, but the series is going to be in continuous form. Continuous रहता है when your values are in a range. अब steps जो हैं, if you can see, 5 steps हो गए हैं. Discrete में we have taken 4 steps. So here there are 5 steps. What is going to happen? अगेन द सेम थिंग, ऑर्डर में सबसे पहले आपको सीरीज में करना है जो ऑलरेडी सीरीज ऑर्डर में है. सेकेंड थिंग आपको क्या करना है, सी एफ कैलकुलेट करना है. वी विल कैलकुलेट सी एफ, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. एंड क्यूमुलेटिव क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को एड ऑन करते जाओ. पहली फ्रीक्वेंसी तो आपकी सेम आ जाएगी 3 + 4 7, सॉरी 7, then 9, 16 and 16 plus 9 is going to be 25. तो ये आपका CF आ गया. तो CF we have done. Second part cumulative frequency आ गया आपके पास. Third thing, if you can just see it out, हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया है. इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में if you remember, we were what median formula we were using n+1/2th item. यही फॉर्मूला we were using. But now in case of median, if you can see, there are 2 formulas actually. एक तो थर्ड स्टेप पे है, एक फिफ्थ स्टेप पे है. So that is going to be the difference. पोजिशनल जितनी भी एवरेजेस हम करने वाले हैं, क्वार्टाइल, डेक्साइल, परसेंटाइल, सब में इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में आपका सेम फॉर्मूला रहेगा. कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला इन केस ऑफ कंटिन्यूअस. So now CF we have done. Now the third thing what we have to do is हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है एंड द फॉर्मूला इज n/2 2th आइटम. n कितना है आप इसको टोटल कर लें, इसका हाईएस्ट ले लीजिए, दैट इज 25. 25/2 इफ वी कैन डू, दिस इज गोइंग टू बी 12.5th आइटम नंबर. तो ये हमारे पास जो है 12.5 और फिफ्थ वी कैन से आइटम आ गई है. थर्ड डन. फोर्थ इज सेम, इक्वल और हायर. इक्वल वैल्यू ढूंढ लीजिए यहाँ से या उससे हायर. तो इक्वल तो है नहीं, कोई 12 तो नंबर है नहीं यहाँ पे, लेकिन हायर कितना है 16. सो 16 का मतलब आ गया ये जो आपकी पर्टिकुलर रो है, दिस इज गोइंग टू बी अंडर द सस्पेक्ट एरिया और सस्पेक्ट रेंज. और वी कैन से आपका अभी द हिंट इज जो भी आपका मीडियन आएगा दैट विल बी इन बिटवीन 30 to 40. आंसर जो है 30 to 40 के बीच में आएगा. वी विल सी. फोर्थ भी हमने कर लिया है. नाउ द फिफ्थ पॉइंट, मीडियन का एग्जैक्ट फॉर्मूला, क्योंकि ये तो हमें पोजीशन पता चली, हमें रो पता चली है, एग्जैक्ट मीडियन क्या है उसके लिए फॉर्मूला है L, दैट इज योर L. मैं पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ, n/2 - CF डिवाइडेड बाय F इंटू आई. ठीक है जी. यहाँ पर मैं इनकी फुल फॉर्म्स लिख देती हूँ. L आपका क्या है, लोअर वैल्यू, जो आपकी रेंज है 30 to 40 वाली, इसमें लोअर वैल्यू जो भी होगी वो आपकी L होगी. n/2 तो आपका यही रहेगा जो आपका कैलकुलेट हुआ है. देन I, CF भी आपको पता है, बट I इज द इंटरवल. कई बुक्स में इसको C भी लिखा होगा, दैट इज कॉमन फैक्टर, विच इज कितने का डिफरेंस है इसमें, इंटरवल कितने का है, दैट इज 10. तो 10 इज L इज गोइंग टू बी लोअर वैल्यू कितना है 30. I इज गोइंग टू बी कितने का इंटरवल है 10 का. ठीक है. n/2 हमने कैलकुलेट कर ही रखा है, दैट इज 12.5. एंड CF और F, CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F है फ्रीक्वेंसी. नाउ वी हैव टू चेक इट आउट. आई जस्ट लेट यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. L आपका आ गया है, L हमने कितना लिखा है यहाँ पे 30 प्लस n/2 इज 12.5 माइनस CF. ये ध्यान रखना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो आपने रो सिलेक्ट करी है, इससे जो पीछे वाला है वो वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने लेनी है. तो ये मैं ज़्यादातर यहाँ पे लिख देती होती हूँ, जो बुक्स में नहीं है. हमने प्रीसीडिंग CF लेनी है, जो भी हमने यहाँ पे रेंज फाइंड आउट की है रो, उससे पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसी है दैट वी आर गोइंग टू टेक इन केस ऑफ दिस फॉर्मूला, एंड विच इज व्हाट 9.
फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल सामने वाली आ जाएगी जो भी उसके एरिया की थी 7, आई हमने कितना लिया है 10, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे विच इज गोइंग टू बी 30 प्लस आई थिंक इट इज गोइंग टू बी 3 सॉरी मैंने गलत तरीके से लिख दिया 30 and plus 3.5 over 7 into 10 and we can just calculate it out. This is going to be how much? 3.5 over 7 into 10 अगर आप करते हैं तो this is going to be 5 and what is going to be your median? मीडियन हमारा आ गया 35 और अगर आपको याद हो मैंने बोला था आपको व्हाट इज गोइंग टू हैपन इस रेंज में ही आपका 30 to 40 की रेंज में आपका मीडियन आएगा और अगर नहीं आता है जो आपने रेंज सिलेक्ट की है उसके अंदर तो इट मीन्स वी हैव डन सम मिस्टेक सो दिस इज हाउ टू गो विथ इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज देयर आर 4 स्टेप्स